बाइनांस स्पॉट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी लेके आया हूँ आप लोगों के लिए कि जिसके अंदर आप लोग लो से बाय करोगे और हाई पर सेल करोगे। हमारी 5 मिनट वाली स्ट्रैटेजी को आप लोगों ने इतना पसंद किया और इतना अच्छा फीडबैक मुझे मिला कि आप लोगों ने लॉसेस भी रिकवर कर लिए हैं और प्रॉफिट में भी आ चुके हो आप। तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए अब स्पॉट ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी लेके आया हूँ कि जिसके अंदर आप लोगों को बहुत आसानी से मैं समझाऊंगा और बहुत आसान स्ट्रैटेजी है। आपने एक बार भी वीडियो देखी तो आपको समझ आ जाएगी और आप लोग जो है उसको कर भी लोगे आसानी से। इससे क्या होगा कि आप काफ़ी हद तक अपने लॉसेस भी रिकवर कर पाओगे और एक ऐसा स्किल आपके पास आ जाएगी कि जिसको यूटिलाइज करते हुए आप फ्यूचर में भी जो है वो प्रॉफिट में रहोगे इंशाल्लाह। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आएगी तो उसे लाइक कीजिएगा और चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और चलते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों का बाइनांस का अकाउंट नहीं बना हुआ तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा इसी वीडियो की। आपने जाना है वहाँ पे क्रिएट बाइनांस अकाउंट के नीचे भी ये ब्लू सा लिंक होगा, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करके ईमेल के साथ अपना अकाउंट बनाना है और उसको मोबाइल के साथ अटैच कर लेना है और उसको वेरीफाई भी कर लेना है। वेरीफाई करने के बाद आप इस पर जो ट्रेडिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप ट्रेडिंग भी स्टार्ट करते हैं और साथ में हमारे लिंक से अकाउंट बनाया हुआ होगा तो हम आपको फ्री में अपने इस डिस्कॉर्ड ग्रुप की एक्सेस देंगे। सिग्नल्स यहाँ पे आते हैं और इस तरह आप जो है वो कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे प्रीमियम ग्रुप के अंदर लोग बहुत सी चीजें सीख भी रहे हैं, वो ट्रेडिंग करना सीखे हैं, वो खुद से सिग्नल बनाना सीखे हैं और माशाल्लाह हमारे दिए हुए सिग्नल से भी वो यहाँ पे प्रॉफिट बना रहे हैं, यहाँ पे पढ़ भी ठीक है। और इस ग्रुप में आने के लिए आप लोगों को बाइनांस अकाउंट हमारे लिंक से बनाना होगा और उसके ऊपर ट्रेडिंग भी स्टार्ट करनी होगी, फिर आपको जो है फ्री में मिल सकती है, वरना ये पेड ग्रुप है और यहाँ पे बहुत से लोग जो है उसको ज्वाइन कर। बैक टू द वीडियो। और यहाँ पे जो है वो बाइनांस का 4 आवर का टाइम फ्रेम ओपन हुआ है। आप इसको 1 आवर में भी ले जा सकते हैं लेकिन मैं 4 आवर के अंदर आपको समझाऊंगा। और ये क्योंकि हमारी बाइनांस स्पॉट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है तो इसमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है कि आपको बड़े टाइम फ्रेम में ही काम करना चाहिए, तभी एक आप रीजनेबल प्रॉफिट और एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं जो कि आपको स्ट्रेस नहीं। छोटे टाइम फ्रेम में आपको मल्टीपल टाइम बार बार और बहुत छोटी छोटी मूव होगी। सिंपल सी बात है, आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का पता होना चाहिए। सपोर्ट क्या होती है? मार्केट की इस वक्त मौजूदा कंडीशन जो चल रही है उस कंडीशन से नीचे वाला फ्लोर जहां से वो बार बार रिजेक्शन ले, जैसे कि मैं ये मिसाल दूं कि ये एक ऐसा एरिया है कि जहां से मार्केट रिजेक्शन ले, एक लॉन्ग विक लगी लेकिन बार बार मार्केट यहां से बाउंस बैक हो। पीछे भी अगर देखो तो मार्केट के लिए ये एक एरिया ऐसा है कि जहां पे आई मार्केट नीचे गई लेकिन दोबारा ऊपर आई, फिर नीचे गई, फिर दोबारा ऊपर, और बहुत ज्यादा जो है उसको बार बार यहाँ से अपवर्ड मूवमेंट जो देखने को मिले। तो ये एक्ट एज अ सपोर्ट करती है। इसको हम सपोर्ट कहते हैं कि मार्केट को एक सपोर्ट मिली हुई है कि जहां से वो नीचे नहीं जाती बल्कि ऊपर की तरफ जाती है। और इसी तरह जो हिस्सा ऊपर वाली साइड पे जो बार बार मार्केट को नीचे की तरफ फेंक रहा होता है उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस लेवल। जिस तरह के ये एक एरिया है कि यहाँ पर जो है मार्केट बार बार ऊपर जा रही थी, बार बार जो नीचे आती है, बार बार नीचे आती है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, इसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस लेवल। ठीक है, रेजिस्टेंस लेवल वो होता है जो कि मार्केट का हाई लगा होता है और यानी कि ऊपर जाती है मार्केट जहाँ पे हम प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। ठीक है, अभी क्योंकि हम स्पॉट के ऊपर बात कर रहे हैं तो हमने क्या करना है, हमने स्पॉट लेवल पर खरीदना है और रेजिस्टेंस लेवल पर कोशिश करके उसके करीब करीब जाकर बेच। और साथ में आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर आपने स्टॉप लॉस का यूज भी करना है और स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है ये भी आज की। वरना आप लोग क्या करते हो, आधी बात सुन के क्या करते हो, ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हो और जैसे ही मार्केट इधर आई थी आप लोग क्या करते हो, ट्रेड लेना शुरू कर देते हो। लेट्स सपोज के अभी जैसे होने वाला है, मैं भी एक मिसाल देता हूँ कि पूरी बात ना सुनने का अंजाम क्या होता है कि अब मार्केट यहाँ पे आई, आपने क्या किया, यहाँ पे फौरन से ट्रेड ले ली, आपने किया बाय, आपने बाय किया बगैर स्टॉप लॉस के। ठीक है, बगैर स्टॉप लॉस के ट्रेड लेने का नुकसान ये होगा, इस तरह से मार्केट नीचे 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 जाती जाएगी और आपको बहुत ज्यादा लॉस उठाना पड़े। तो स्टॉप लॉस को यूज करना सीखें ताकि आप इस तरह के बड़े लॉसेस से बच सकें। देखो वहां पे अब थोड़ा सा लॉस लेके निकल जाते बाहर, जब मार्केट नीचे आई थी तो दोबारा से बाय करते तो एक अच्छा प्रॉफिट जो यहाँ पे आपको देखने को मिले। ठीक है, अब दोबारा से मार्केट नीचे आ रही है अपनी उसी सपोर्ट लेवल को टेस्ट करने, तो यहाँ पे आप जो है उसको बाय कर सकते थे और यहाँ से जो है आपको अच्छा खासा हो जाना। तो ये चीज है, अभी मैं आपको पूरी जो है वो ये स्ट्रेटेजी समझाऊंगा तो फिर आप लोग जो है इससे फायदा हासिल कर। अच्छा, जो सपोर्ट एरिया ब्रेक होता है ना, वही सपोर्ट एरिया बाद में एज अ रेजिस्टेंस भी एक्ट कर रहा होता है। अब देखें ये पहले बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट एरिया था, जब ये ब्रेक हुआ तो फिर दोबारा मार्केट ने इसको जब ऊपर आई है तो इसको दोबारा से रिजेक्ट किया है। अब ये जो है यहाँ पे एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट कर रहा है और ये जो नीचे वाले एरियाज हैं ये हमारे एज अ सपोर्ट एक्ट कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ से वापस जो है बाउंस बैक होती है ऊपर की तरफ जाती है। तो आप इस तरह से इनको भी मार्क कर सकते हैं। ये छोटी मोटी वीक्स और फेक आउट नीचे की तरफ लगते हैं बट बाद में मार्केट इसी मेन सपोर्ट एरिया को जो है वो एज अ कैरियर यहाँ से जो है वो प्रॉफिट आपका अच्छा बनता है। इस वक्त मार्केट लाइव चल रही है। मेन चीज जो है वो भी आपको बताने वाला हूँ। मार्केट ने सबसे रिसेंट लो जो लगाया है ना वो ये वाला लगाया है और यहाँ से अब तक ये हाई लगाकर मूवमेंट जो हुई है वो इस वक्त 14% की, 14% की मूवमेंट हुई है बीटीसी के अंदर। ये आपने याद रख, मेन मकसद ये नहीं है कि आपने बीटीसी को बाय करना है और बीटीसी को सेल करना है। चीज तो अब असल शुरू होने वाली है जो मैं आपको बता। बीटीसी ने मूव किया 14% तकरीबन। आपने बिटकॉइन की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हमेशा याद रखना है और जब बिटकॉइन सपोर्ट पे आए तो आपने क्या करना है, दूसरे कॉइन्स को खरीदना है जो कि कम प्राइसेस के हैं। जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ इनको कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर है।
है ये सेफ हैं, ज़्यादा लिक्विडिटी वाले हैं और थोड़े स्टेबल भी हैं। इंस्टेबिलिटी इतनी नहीं है और ज़्यादा अच्छे यूज़ के। अच्छा, बिटकॉइन ने अपना लो लगाया था, इसके साथ ही इथीरियम ने अपना लो लगाया। तो अभी ये मैं जब कर्सर इधर लेके जा रहा हूँ तो अब आप देखोगे कि जो मेरा इस कॉइन का लो है तो वो बिटकॉइन का लो भी बता रहा है, ठीक है ना। अभी ये देखें कि इस लो से अब तक इतनी मूव यहाँ तक मूव कितनी हुई है लो टू हाई। तो यहाँ से मैं इसको मेजर करता हूँ यहाँ तक, तो आप देखोगे कि बिटकॉइन के अंदर 14% थी, इथीरियम के अंदर जो है वो 17% हो गई, यानी कि 3% मूव ज्यादा हुई। अब आप लोग कहोगे कि सर हम तो $2200 भी नहीं रख, हमारे पास इससे कम अमाउंट है। हाँ, यहाँ पे अगर आप लोगों ने $1982 लगाए होते, यानी कि इतना कैपिटल होता और आपने वो सारे लगा दिए होते, तो क्या होता कि आपको इस वक्त जो है वो 17% का प्रॉफिट होता। और 17% का प्रॉफिट कितना होता है वो आप जो है वो कैलकुलेट कर लो, तकरीबन जो है वो $337 बनते हैं, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 1 लाख रुपए के करीब बनता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज मैं बताता हूँ भैया, आपके पास कम पैसे हैं, आप कहते हो यार मेरे पास तो कुछ $700-800 हैं, तो फिर बीएनबी कॉइन जो है वो आप कर सकते हो। बीएनबी कॉइन, ये देखो बीएनबी कॉइन में भी वही लो लगाया जो बिटकॉइन ने लगाया है, ठीक है। तो बीएनबी के लो टू हाई तक अब तक कितना इसने परफॉर्म किया है, 12%, ठीक है। आप बीएनबी की, क्योंकि बीएनबी आप पूरा खरीदते तो आप 14% लेते ना, यानी कि आपने $91,000 का लिया होता तो फिर 14% आपका अकाउंट ग्रो होता। अब आपके पास थे तकरीबन $600, आपने वो यहाँ पे लगाए, क्योंकि इसकी प्राइस जो है $545 पे गई थी, तो 545 पे आपने डॉलर लगा दिए थे और इसकी प्राइस जो है मूव हुई है तकरीबन 12%, ठीक है। तो 12% बनते हैं तकरीबन $65, ठीक है ना। आपने एक कुछ ही घंटों के अंदर जो है तकरीबन $19,000 जो है वो स्पॉट ट्रेडिंग से कमा लिया, ठीक है। स्टॉप लॉस का भी मैं अभी बताऊंगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको समझे बगैर आपने वीडियो को छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी पूरी समझेंगे तो फिर प्रॉफिट होगा, वरना कुछ देर प्रॉफिट होने के बाद दोबारा से लॉस में जाए, ठीक है। अब आ जाते हैं वापस नीचे सोलाना के ऊपर। आप कहते हो कि सर मेरे पास जो है ना वो $600 भी नहीं, थोड़े हैं, तो मैं जो है ना 200-300 से स्टार्ट करना, तो आप सोलाना को देख सकते, वही लो जो यहाँ पे सोलाना का है, और यहाँ पे आप देखोगे तो सोलाना ने अब तक जो मूवमेंट दी है वो 15% की दी, ठीक है। 15% की मूवमेंट का मतलब है कि अगर आपने यहाँ पे, क्योंकि ये 130 से वापस गया है, तो हम 130 से जो है वो इसको कर लेंगे कि 130 से ये ऊपर गया, तो 130 में जो है वो 15% को आपने मल्टीप्लाई करना है, तो आपका निकल आएगा $19। आपने जो है वो $19.5 बनाए, जो कि तकरीबन $6,000 बनते हैं, 5500-6,000 के करीब जो अमाउंट बनती है, और ये आपने तकरीबन 2 दिनों के अंदर जो है वो बना ली, ठीक है। छोटे कैपिटल के साथ, थोड़े कैपिटल के साथ। यहाँ पे मैंने हर एक बंदे को तकरीबन वो दे रहा हूँ कि यार जिसके पास कम कैपिटल है वो कम वाले कॉइन को देख ले, जो जिसके पास ज्यादा कैपिटल है वो ज्यादा वाले कॉइन को दे, ठीक है ना। ज्यादा और पूरा कॉइन लेने की कोशिश करनी है, ताकि उसमें आपको प्रॉफिट जो है उस हिसाब से मेजर करना आसान है। अब कहते हैं आपके सर हमारे पास ना इतना $100 भी नहीं है, इससे कम है, तो उससे कम वाले जो है 50-60 रिकमेंडेड तो ये है कि इतना लेके ही नहीं आओ, कम अज कम जो है वो आप लेके आओ $400-500, ठीक है। लेकिन फिर भी आप स्टार्ट ले रहे हो, सीखना चाह रहे हो, समझना चाह रहे हो, तो जैसे बिटकॉइन ने अपना सपोर्ट लेवल पे गया था और वहां पे रिजेक्शन मिली थी, ऊपर जाने की कोशिश थी, तो इसी तरह यहाँ पे सुई कॉइन आ जाता है। सुई कॉइन ने ये लो लगाया था, और ये लो लगाने के बाद अब तक इसने तकरीबन 20-21% मूव किया, ठीक है। और 21% मूव किया मतलब कि अगर आपने $50 भी लगाए होते इस प्राइस के ऊपर, तो आपको तकरीबन $10.5 का प्रॉफिट हो जाता, वो भी तकरीबन 2 दिनों के अंदर। $10.5 का मतलब है कि $3,045 आपने कमा लिए सिर्फ $50 लगा के, $50 लगा के, ठीक है। इसमें जितना बड़ा कैपिटल होगा जाहिर बात है परसेंटेज भी उस हिसाब से ज्यादा होगी, तो आपने हमेशा प्रॉफिट की कैलकुलेशन परसेंटेज से। उसके बाद XRP आ जाता है, XRP में भी वही। अच्छा, अभी मैंने इसको किया हुआ है आप लोगों के सामने एज इट इज रखा हुआ। अभी आप देखोगे तो सिमिलर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो बन रहे हैं ना, थोड़ा बहुत फर्क होगा, लेकिन मिलते जुलते सपोर्ट लेवल जो है ना वो सारे बिटकॉइन की तरह ही है, यानी कि बिटकॉइन ने जहां से रिजेक्शन ली, वहीं से जो है इथेरियम ने ली, वहीं से जो है वो बीएनबी ने ली, वहीं से जो है वो सोलाना ने ली, ठीक है, वहीं से जो है वो सुई ने ली, वहीं से जो है वो XRP ने ली। XRP थोड़ा सा ज्यादा ऊपर गया था, ठीक है। इस तरह से जो है वो आप अपने आप को स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर एक अच्छी स्किल के काबिल बनते हो। आपने बिटकॉइन के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को इग्नोर नहीं करना। जब बिटकॉइन अपने सपोर्ट लेवल के ऊपर आए, आपने क्या करना है, अपने कॉइन को भी देखना शुरू कर। जैसे कि मैं मिसाल ले लेता हूँ सोलाना कॉइन, बिटकॉइन अपने सपोर्ट लेवल पर आया, सोलाना भी अपने सपोर्ट लेवल पर आया। अब मैं बताने लगा हूँ SL की प्लेसमेंट कहाँ पे हो। अब आपको पता था कि यार ये मेरा जो है ना वो एक सपोर्ट लेवल बन रहा है, कि जहाँ से बिटकॉइन जो सोलाना कॉइन है वो बार बार रिजेक्शन ले, ठीक है। आप लोगों ने जब मार्केट यहाँ पे
आई, मैं इसको प्ले बैक, जब यहाँ पे मार्केट आई थी और आप यहाँ पे बाय करने का सोच रहे थे, आपने अपना स्टॉप लॉस जो है वो ये रीसेंट लो जो लगा था उसके नीचे रखना है। यानी कि आपका रीसेंट लो ये था तो इसके नीचे आपने रखना है, ताकि आप लोगों के स्टॉप लॉस के हिट होने के चांसेस कम से कम हो। ठीक है, और जब ये अगर स्टॉप लॉस हिट होगा और ये एरिया ब्रेक होगा तो मार्केट बहुत ज्यादा नीचे जाती हो। ठीक है, जैसे कि मैंने शुरू में आपको दिखाया था स्टॉप लॉस ना लगाने का अंजाम क्या होता है। तो आप लोगों ने हर ट्रेड के ऊपर ये स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। क्या होगा, थोड़े लॉस से बाहर आ जाओगे, फिर नीचे से दोबारा खरीदारी करने का मौका मिल जाएगा अच्छे तरीके। ठीक है, आगे चल के और भी स्ट्रैटेजी एक है, डीसीए स्ट्रैटेजी को इंक्लूड करेंगे इसके अंदर, लेकिन स्टार्ट के अंदर अभी इसके ऊपर आप ग्रिप बनाए अपनी, ताकि आपको समझ आ जाए चीज। अब यहाँ पे देखेंगे जैसे ही आपने इस चीजों को समझा है, इसके ऊपर काम किया है, तो आप लोगों को प्रॉफिट भी हुआ है। ठीक है, जैसे ही आप 1 बाय 1 के ऊपर प्रॉफिट लेना चाहें 1 बाय 1 पे ले सकते हैं, या फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक का भी वेट कर सकते। अभी का अगर आप देखो तो ये एक रेजिस्टेंस लेवल था और अभी इसने ये हाई लगा के दोबारा उसी हाई के ऊपर जाकर जो अभी मार्केट रुकी हुई है, हो सकता है कि अगली जो रेजिस्टेंस हमारी इस जगह पे ऊपर है, मार्केट इसको टेस्ट करने के लिए चली जाए इस एरिया के ऊपर, तो यहाँ से आपका बहुत अच्छा प्रॉफिट बन सकता है। लेकिन जैसे ही मार्केट आपको प्रॉफिट देना स्टार्ट करती है तो आपने कोशिश करनी है कि अपना ये स्टॉप लॉस जो होगा, जो आपने यहाँ पे लगाया होगा, उसको मूव करवा के थोड़ा सा यहाँ पे ले आना है, पॉजिटिव बैलेंस के अंदर ले आना है, ताकि अगर मार्केट यहाँ से वापस भी आना शुरू करे तो आपका जो स्टॉप लॉस हिट भी हो तो उसमें कुछ ना कुछ डॉलर, $4-5 या $20-30 आपके बुक हो जाए साथ। ठीक है, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ पे आती है और इससे भी नीचे चली जाती है, आपकी ट्रेड पॉजिटिव में क्लोज हो चुकी होगी, आपको कोई भी इशू नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से आप अपनी स्ट्रैटेजी को, इंट्राडे स्ट्रैटेजी या इसको कह लें स्पॉट ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी को यूज करें, इंशाल्लाह आपको फायदा हो। आपने बिटकॉइन में नहीं ट्रेड करना, आपने बिटकॉइन के स्पॉट एंड लेवल्स को यूज करना है, और उन्हीं सेम लेवल्स को आप फाइंड करोगे, आपको मिलेंगे, जरूर मिलेंगे दूसरे कॉइन्स के अंदर, जो कि सुई है, सोलाना है, इथीरियम है, इस तरह आपको मिलेंगे और उनमें आप ट्रेड को अच्छा प्रॉफिट मिले। और यही सीक्रेट है स्पॉट ट्रेडिंग में ज्यादा प्रॉफिट बनाने। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो हमारा यूट्यूब चैनल पी फॉर प्रोवाइडर जरूर लाइक कीजिएगा। पी फॉर प्रोवाइडर के यूट्यूब चैनल के अंदर जो है वो आपको बहुत सी वीडियोस और एक कोर्सेज का सेक्शन है, के अंदर बहुत से हमने कोर्सेज बनाए हुए हैं, वीएसए का, ट्रेडिंग का, क्रिप्टो का, फिर फॉरेक्स का, फिर टेक्निकल एनालिसिस का, पूरे पूरे कोर्सेज आपको फ्री में बना के दिए हुए हैं। और बहुत से लोगों की सक्सेस स्टोरीज भी आपको आने वाली हैं इन्हीं को लेकर के, जिन्होंने यूट्यूब की वीडियोस देखी और यहाँ से कामयाबी जो उन्होंने हासिल की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।